नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे इशू पे बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ जो हमारे साथ कंपनियाँ बहुत सारी कंपनियाँ लगभग कर रही हैं। ये कोई एक कंपनी लेके आ गई थी और फिर बाकी लोग भी ऐसा ही करने लगे। ये इशू है वर्चुअल रैम का। अब काफ़ी लोग सोचते हैं यार वर्चुअल रैम तो अच्छी चीज़ है कि 4 GB कंपनी देती है और वो कहती है 4 GB और बढ़ा सकते हो वर्चुअल रैम के थ्रू, आपकी 8 GB हो जाता है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बाकी कंपनियां इसको क्या क्या नाम से बुलाती हैं। जैसे अगर आप सैमसंग की बात करेंगे तो वो वर्चुअल रैम को रैम प्लस कहती हैं। रियलमी DRE कहती है, मतलब डायनेमिक रैम एक्सपेंशन। फिर वो टेक्नो जो नई कंपनी है वो मेमोरी फ्यूज़न कहती है। ओप्पो आपकी वो रैम एक्सपेंशन कहती है। और वीवो वीवो उसको वर्चुअल रैम कहती है। मतलब कुल मिला के है तो ये वर्चुअल रैम। अब वर्चुअल रैम होता क्या है, पहले उसके ऊपर कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। देखिए, एक रैम होती है, आपने सुना होगा LPDDR4X, 4, 5। ठीक है, बहुत फास्ट वर्क करती है, 6 GB PS पे चलती है, 4 GB PS पे चलती है। करेक्ट, ये स्पीड है। तो देखिए, अगर आप एज्यूम करिए जितना ये फ्रेम आपको दिख रहा है, मेरा मोबाइल का पूरा फ्रेम दिख रहा है। करेक्ट, ये फ्रेम आपको दिख रहा है। इस फ्रेम में कोई चीज़ है तो मैं अपने हाथ से उस चीज़ को पकड़ सकता हूँ। मैं एज्यूम करने का आपको मीन्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस फ्रेम में जो भी चीज़ है मैं उस चीज़ को उठा सकता हूँ। करेक्ट, या मेरे हाथ जहाँ तक पहुँच रहा है मैं वहाँ से चीज़ें ला सकता हूँ ईजिली, इस जगह बैठे बैठे। ये CPU कर रहा है। जब उसको कोई एप्लीकेशन ओपन करनी पड़ती है तो वो इस एरिया को एज अ रैम मानता है और उस एप्लीकेशन को इस रैम पे डंप मार देता है कि सुनो रैम, इसको डालो और रन करो। CPU के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू वो रन करने लगता है उस चीज़ को। अब यहाँ पे आता है डायनेमिक रैम। वर्चुअल रैम होती क्या है, वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। देखिए, वर्चुअल रैम जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जैसे कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और मुझसे 10 फुट पे मेरा गेट है। वहाँ पे एक सेल्फ रखी हुई है। सेल्फ मतलब कि आप बोल दीजिए शेल्फ की एक अलमीरा रखी हुई है। ठीक है, एक शेल्फ रखी हुई है, मीन्स अलमीरा रखी हुई है। उस अलमीरा में मैंने कुछ एप्लीकेशन छुपा रखी है या एक बुक रख रखी है। चलिए इससे अभी हटते हैं एप्लीकेशन से। एक बुक रख रखी है। अगर जो बुक मेरे आसपास हाथ की रेंज में होगी मैं उसे तुरंत, जैसे ये बुक है मैंने तुरंत उठा लिया ऐसे, ये बॉक्स है मैंने इसको, ये बॉक्स है मैंने तुरंत उठा लिया ऐसे। ठीक है, ऐसे ये मोबाइल रखा मैंने तुरंत उठा लिया ऐसे। अब कोई चीज़ उतनी दूर रखी होगी तो मुझे पहले उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा मेज के पास से, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से उठा के लेके आना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा। समझ नहीं बात, ये प्रोसेस लंबी नहीं लगी आपको। और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। आप सोचेंगे यार कंप्यूटर में तो मोबाइल है यार, जरा सी दूरी है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है, बताता हूँ और क्या और कैसे। ये वर्चुअल रैम जो होती है, ये वर्चुअल रैम क्या करता है, जैसे कि ये हार्ड ड्राइव है। एज्यूम करिए मोबाइल की इतनी बड़ी हार्ड ड्राइव है। ठीक है, ये हार्ड ड्राइव है। इस हार्ड ड्राइव में वो क्या करते हैं कि 128 GB की हार्ड ड्राइव है और उन्होंने कह दिया कि आपका 8 GB की रैम और 8 GB प्लस रैम और दे देते रैम आपको। तो वो क्या करते हैं, 128 GB जो आपकी SSD है, मतलब बोल दीजिए रोम है, जो आपका स्टोरेज है, उसमें से वो 8 GB गायब कर देते हैं। अब आपका स्टोरेज जो है वो कहने के लिए 128 है लेकिन वो बचा 120। पहला इशू। ठीक है, समझिए इस बात को। अगर वो 4 GB हटाते हैं तो 128 से 124 GB बचेगा। वो 4 GB उन्होंने एलोकेट कर दी कि अब इसमें केवल केवल आप रैम का वर्क कर सकते हो और कुछ नहीं, उसको एलोकेट कर दिया। ठीक है, अब एक बात समझिए, कभी भी आप, अगर आपने सुना होगा जैसे SSD कोई खरीदता है, उसकी SSD यार बोला जाता है कि 3 साल बाद हम वारंटी नहीं देते, क्योंकि 3 साल बाद आपने सुना होगा कि यार SSD खराब हो गई, करप्ट हो गई, अब वो रीड नहीं कर पा रही है डाटा को, राइट नहीं कर पा रही है। तो SSD की एक लिमिट होती है, एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद एज के बाद वो खराब हो जाती है, उसके अंदर तुम रीड राइट ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब SSD हमारी रीड राइट की स्पीड कितनी होती है, जब आप कोई चीज़ कॉपी पेस्ट मारते हो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। कि अगर EMC वाली जो SSD मीन्स EMC वाली स्टोरेज जो है वो आपका 500-400 MBPS चलता है। UFS 1.0, UFS 2.0, वो कितनी देर चलता है आपका, 2 GBps चलता है, 1 GBps चलता है। करेक्ट, जो LPDDR5X है ये सब 6 GBps पे चलते हैं, 4 GBps पे चलते हैं। LPDDR4X, सोचिए कोई चीज़ अगर 1 GBps पे चल रही है SSD और आप उसको टारगेट कर रहे हैं कि आप उससे मैचिंग करवा रहे हो जो 6 GBps पे चल रहा है,
क्या वो मैच भी कर पाएगा उसकी स्पीड को? कोई एप्लीकेशन का जो सीपीयू कोई डाटा उठा रहा है, एप्लीकेशन को खोल रहा है, वो खोलने की स्पीड उसकी कितनी है? 6 Gbps, मतलब 6000 MB/सेकेंड। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? आप उसको वर्चुअल दे रहे हो जिसकी स्पीड आपकी रैम से 1/6 है। क्या वो एक्चुअल में वर्क कर पाएगा उसके अकॉर्डिंग? समझ रहे हो मेरी बात? देखिए यहां पे फर्क आता है। और अगर वो वर्क भी करता रहा, ठीक है, सो ये बहुत जल्दी करप्ट हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। सो वर्चुअल रैम केवल केवल आपको गुमराह करने का एक तरीका है। और ये चलिए मान लेते हैं वर्चुअल रैम बहुत अच्छे काम कर रही है, सब कुछ सही है। ये सारी चीज़ें आपको सारे एप्लीकेशन में वर्क नहीं करेगी। ये केवल उन एप्लीकेशन में वर्क करेगी जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होते हैं। लाइक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कैलकुलेटर हो गया, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता है, करेक्ट? कैलकुलेटर आपका ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होता, वो बस एक बार खुल गया पड़ा हुआ है। फेसबुक, यूट्यूब, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते हैं बार बार। जब कोई भी ऑटोमेटिक रिफ्रेश बार बार चीज़ें होती हैं, वो वर्चुअल रैम में नहीं जाएंगी। तो कौन सी चीज़ें जाएंगी वर्चुअल रैम के अंदर? जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने क्रिक बस खोल रखा है तो वो वर्चुअल रैम में नहीं जाएगी, क्योंकि बार बार हर एक मिनट पे, हर एक सेकंड पे आपका 5-10 सेकंड में रिफ्रेश करेगा स्कोर के लिए। आपने एक ब्राउज़र खोल दिया जिसपे कोई भी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, एक टैब खोल दिया ब्राउज़र का और वो ब्लैंक है, आपने उसको डाल दिया किसमें? वर्चुअल रैम में। वो नहीं जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें चलाता है, आपको पता नहीं होता लेकिन चला रहा है वो। ठीक है, ऑफलाइन गेम्स हो गए जो रिफ्रेश नहीं हो रहे हैं, वो जाएंगे वर्चुअल रैम में। और वो भी वर्चुअल रैम में जाएंगे तो डिपेंड करेगा क्या वो गेम उस स्पीड के अकॉर्डिंग चल पाएगा नहीं चल पाएगा, वो भी डिपेंड करेगा। तो एक्चुअल में वर्चुअल रैम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कंपनियां केवल फुद्दू बनाने के लिए यूज करती हैं। ठीक है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए बेचा जाता है। जैसे इसको आप बोल सकते हो इट्स अ रियल गिमिक। सुनो भाई, आपके लिए वर्चुअल रैम, मैंने 4 GB का फोन ले रहे थे, लो मैंने 4 GB और ऐड करके आपको 8 GB कर दिया। अरे 8 GB की रैम! और एक बंदा 6 GB की रैम लेके चल रहा है फोन में, तो वो बोलेगा अरे तुम्हारी 6 GB, मेरी तो 8 GB है। देखिए भाई, जिसकी 6 GB रैम है ना, वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाएगा अपने फ़ोन में, उसका फ़ोन लैग भी नहीं करेगा 4 GB प्लस 4 GB वो वाली क्या बोलते हैं वर्चुअल रैम वाली से। ठीक है, अगर आपकी 4 GB रैम है प्लस 1 GB भी आपकी एक्स्ट्रा है, एक्चुअल में 5 GB आपको मिल जाए। वैसे 5 GB मिलती नहीं है, 2 के मल्टीपल्स में ही मिलती है, 5 GB मिलेगी नहीं। अगर 5 GB मिल जाती है, ठीक है, या तो फिर 4 GB प्लस 1 GB अलग से लगेगी, तब पॉसिबल है। तो 5 GB रैम मिल गई, तो 5 GB, ठीक है, रैम, और एक बंदा आपको रैम दे रहा है 4 GB प्लस 4 GB 8 GB। कौन सी बेटर है? 5 GB बेटर है। आप समझ रहे मैं कितना ज़्यादा डिफरेंस लेके बता रहा हूँ? इट्स रियलिटी। सो प्लीज़ इस गिमिक के उसमें मत फंसिए, वरना केवल और केवल बेवकूफ़ बनेंगे और कुछ नहीं होगा। और ये रियलिटी है हमारे मोबाइल समाज की। ये ऐसा नहीं केवल मोबाइल से आया, पहले पीसीज में था, वहाँ से आया। और सच में क्या हमें रैम इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है? एग्जाम्पल देता हूँ, आईफोन XR, इसमें वो बताते भी नहीं है शायद इसमें 4 GB रैम है या 3 GB रैम है, और ये कभी iOS 18 पे चल रही है, तो ये लैग भी नहीं करता है। समझ जाइए, iOS 18 पे चल रहा है जो आईफोन 16 के साथ है, और उसमें भी ये लैग नहीं कर रहा है 4 GB रैम के साथ। आप सर्च कर सकते हैं 4 GB से कम ही रैम है इसकी, या 4 GB होगी, कभी लैग नहीं करता, परफेक्ट फाइन चलता, कभी लैग का इशू नहीं। आप स्क्रॉल करो, कुछ भी करो, जो भी करना करो, कोई इशू नहीं आता। सो रैम जो चीज़ है ना, वो डिपेंड करती है आपका जो सॉफ्टवेयर आप उस पर चला रहे हो, यूआई जो चला रहे हो, वो कितना ऑप्टिमाइज चल रहा है, जो ओएस उस पर है वो कितना ऑप्टिमाइज्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक ने अपना, जैसे कि एप्पल है iOS, उसको बहुत ऑप्टिमाइज किया है कि वो 3-4 GB रैम पे भी चला देते हैं। अब वो हाई एंड जो मोबाइल्स गेम्स आ रहे हैं उन सब के लिए वो उसको 6 GB बता रहे हैं, 6 GB दे रहे हैं वो, वरना 4 GB में बहुत सफिशिएंट चल रहा था। वो कभी बोलते ही नहीं है रैम के बारे में। कभी सुना आपने आईफोन को रैम के बारे में बोलते हुए कि देखिए इसमें 6 GB रैम डाली हमने? कभी आपने ऑप्शन भी देखा है? उनके पास ऑप्शन क्या होता है, किस चीज़ का होता है? रोम का होता है, स्टोरेज का। 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB। कभी ये सुना है 12 GB रैम के साथ 1 TB रोम? नहीं,
उनको पता है कि वो चीज़ मैं अच्छे से ऑप्टिमाइज करके दूंगा आपको। आपको रैम किस लिए चाहिए? आपको रैम चाहिए एप्लीकेशन सही से चलाने के लिए। लेकिन नहीं, यहां कंपनीज कहती है आपको मैं रैम दे रही हूं फ्री में, डायनेमिक रैम, रैम प्लस, डीआरई, और आपका काटते हैं बैठ के। सो बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई रैम के पीछे आके कह रहा है कि यार सुनो भाई, मैं 8 GB रैम दे रहा हूँ प्लस 8 GB डायनेमिक, आप 12 GB वाला फ़ोन मत लो, 8 GB वाला बहुत परफेक्ट है, आपको 16 GB रैम मिल जाएगी, तो उस फालतू के झांसों में मत आइएगा। अगर कोई 12 GB रैम वाला फ़ोन दे रहा है और 8 GB दे रहा है तो 12 GB बेटर ही होगा, वो 16 GB तो बेटर ही है, ठीक है। और मैं सच बताऊँ ना तो 8 GB सफिशियंट होती, बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा रैम है, उससे ज़्यादा रैम चाहिए नहीं, 6 GB बहुत होती है। मेन डिपेंड करता है कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं उसका यूआई उस टी मीन्स कंपनी ने कैसा ऑप्टिमाइज़ किया है, क्या वो लैग करेगा नहीं करेगा। जैसे आप देखते होगे ओप्पो वीवो के फ़ोन में लैगिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन आप उसी समय चले जाओ क्या बोलते हैं आपके सैमसंग के फ़ोन में, अगर लो एंड वाला फ़ोन है उसमें वन यूआई अगर डाल के दिया लैग करता है, हाई एंड वाला फ़ोन है उसमें वन यूआई डाल के दिया लैग नहीं करता है। करेक्ट। वो केवल केवल जो गिमिक है वो है आपका जो लो एंड फ़ोन है ना उनके लिए। हाई एंड में कभी आपने सुना है कि S24 अल्ट्रा आपको दे रहा हो कि 8 GB प्लस 8 GB वर्चुअल रैम? नहीं, ये केवल और केवल अंडर 20,000 वाला जो फ़ोन है ना उनमें आपके साथ काटने का कोशिश किया जाता है। सारे फ़ोन के लिए ये नहीं होता, ये केवल और केवल लो एंड फ़ोन जो होते हैं उनमें ही आपको एक बोला जाता है ना कि एक चूरन पकड़ाया जाता है, वो चीज़ हो रही है, दैट्स इट। और कहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि यार एक ऑडियंस है हमारे पास जो 10,000 के नीचे फ़ोन खरीदती है, एक 10 से 15 हज़ार, एक 10 से 12 हज़ार है, एक है 15 से 20 हज़ार वाली। 15 से 20 हज़ार वाली सैमसंग के पास ऑडियंस थी, लेकिन उसका कोई फ़ोन नहीं था देने के लिए, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया कौन सा फ़ोन? A16, जिसकी वैल्यू ही नहीं है कुछ भी, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो सच में ऐसा कर रही हैं टीमें, कंपनीज, जितने भी टीम्स की कंपनीज की जो टीम्स है वो ऐसा ही कर रही हैं। मार्केटिंग सर्च करती है कि कौन सी रेंज में हमारा फ़ोन नहीं है, उस रेंज में फ़ोन लॉन्च करना है, तो कौन सा फ़ोन लॉन्च करें? यार देखो 15 से 20 के रेंज में ना हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। 15 से नीचे वाला M35 आ गया, 20 के ऊपर वाला हाँ यार A35 चल जाएगा, बीच में नहीं है कोई फ़ोन हमारा, हम कौन सा फ़ोन दें? काफ़ी टाइम हो गया, चलो एक काम करते हैं, इस रेंज में ना हम डाल देते हैं अपना A16, ठीक है। तो ऐसा अब वो क्या गिमिक खेलेंगे? वर्चुअल रैम प्रोवाइड करेंगे आपको, अरे वर्चुअल रैम है इसके अंदर। लेकिन वो वर्चुअल रैम सच में अच्छी है कि नहीं उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको बताने के लिए था कि सैमसंग, बड़ी जितनी कंपनीज हैं वो सब आपको बेवकूफ़ कैसे बनाती हैं, ठीक है। रैम का कॉन्सेप्ट केवल आपकी एप्लीकेशन को जितना फास्ट रन करा सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ये भी डिपेंड करता है आपका ओएस और वो एप्लीकेशन कितना ऑप्टिमाइज्ड है। आप कभी भी अगर आपको मौका मिले, किसी भी स्टोर पे जाते हैं आप, एक बार एप्पल के फ़ोन्स चलाइएगा, आपको महसूस होगा कि जैसे वो चल रहे हैं वो आगे दो पूरी स्टोरेज भरने के बाद भी, ठीक है, 128 GB या 126 GB भरने के बाद भी वैसे ही चलेंगे, लैग नहीं करते हैं। ये मैं खुद महसूस करता हूँ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास ये आईपैड है, ठीक है, इस आईपैड में मैं यही करता हूँ क्योंकि मैं इसमें ही अपना सारा डाटा ट्रांसफ़र करता हूँ मोबाइल से, इसी में रिकॉर्डिंग, इसी में एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, पूरा फुल रहता है और कभी लैग नहीं करता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेसिकली जो है ना, ये आपका आईपैड ओएस पे इन्होंने इतना अच्छा इसको ऑप्टिमाइज कर रखा है कि ये लैग करता ही नहीं कभी, कि लैग कर जाए, कोई इशू आ जाए, ऐसा नहीं होता इसके साथ, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा इसकी तारीफ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। ये आप देखोगे जब S24 अल्ट्रा बड़े एंड के फ़ोन लोगे ना, उसमें भी ऐसा किया जाता है। उनकी जो रैम्स होती हैं वो इतनी सफिशिएंट दी जाती है, कभी लैग नहीं करता। आपने नहीं सुना होगा S24 अल्ट्रा लैग कर रहा है, किसी ने आके नहीं बोला होगा आपसे, क्योंकि हायर एंड के मोबाइल से उस पर वो एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं, 1.5 लाख के ऊपर लॉन्च करते हैं। वो एप्पल यहाँ पे फ़ोन लॉन्च कर रहा है 70,000 80,000 पे, तो वो भी ऐसा ही वर्क करता है कि वो लैग ना करे। सिमिलर चीजें लो एंड फोन पे ये लोग ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करते यूआई को, कि लो एंड फोन पे लो रैम के साथ ये सही से वर्क कर पाएगा नहीं कर पाएगा, नहीं करते हैं ये। हायर एंड पे उनको पता है कि 8 GB चाहिए तभी सही चलेगा, तो दे देते हैं वहां पे। लो एंड पे वो नहीं चलता उस पर सही से। तो बस ये पूरा गिमिक है जितनी भी कंपनीज है उनका। आप लोग इसके लिए प्लीज कभी भी वर्चुअल रैम के पीछे जाके मोबाइल को मत खरीदेगा।
वरना केवल केवल आप पछताएंगे। अगर आपने वर्चुअल रैम को इनेबल कर रखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर हो सके तो डिसेबल कर दो, क्योंकि अगर हार्ड ड्राइव पे ना अगर एप्लीकेशन बार बार अप एंड डाउन होती है तो हार्ड ड्राइव करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक बार हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई तो आपका फ़ोन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब हार्ड ड्राइव करप्ट होती है तो आपका ओएस बूट नहीं करेगा, ठीक है, ओएस भी तो हार्ड ड्राइव पे इंस्टॉल्ड है ना। तो जब हार्ड ड्राइव आपका ख़राब हो गया, मीन्स बेसिकली रोम ख़राब हो गया आपका, उस पर ओएस नहीं चलेगा, तो वो काफ़ी लोग कहते हैं मदरबोर्ड उड़ गया। वो मदरबोर्ड नहीं उड़ता, आपका ओएस ही करप्ट हो जाता है, और ओएस करप्ट हुआ तो फिर गया सब कुछ। तो वो फिर उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लेंगे, सब कुछ लेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि ये कैसे काम कर रहा है। जितना मोस्टली आपको कंप्यूटर के बारे में पता होगा उतना इसके बारे में नहीं पता चलेगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद।